हे राधे। आप सभी को राधे राधे। कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय प्रारंभ हुआ। महाराज पर्तु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और विधान है? कृपा करके मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की दोज तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपा मार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजुली से यमाए, धर्मराजाए, मृत्युवे, अंतकाय, कलाए, सर्वभूताक्षाय, ओधुम्बराय, दग्नाय, परमेष्टिने, वर्कोदाय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु तथा दुर्गा जी के मंदिर में तथा वृक्ष सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरास्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलावे और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करे। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी को भोजन करावे। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर सायंकाल घर, तुलसी के समीप, देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को 3 दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीप माला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती हैं। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट छाछ या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित गोवर्धन पूजन करें तथा ब्राह्मण को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा बैल की पूजा करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रिया करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। अभी आप सभी ने सुना कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय। आप सभी को राधे राधे।